Hello guys, very good morning to all. This is your English mentor Yashika Dani. Welcome to our Presto Learning classes. Today we are going to start conditional sentences practice set. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है लेट्स रिकॉल इट वंस। इनका स्ट्रक्चर होता है V1 के साथ हम यूज़ करेंगे will, V2 के साथ हम यूज़ करेंगे would एंड had V3 के साथ हम यूज़ करेंगे would have प्लस V3। ठीक है, मेरा ये जो सेशन है ये टोटली सिर्फ इन 3 स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। अब जो मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए आप, उससे आपका कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन प्रोसीड विद दिस प्रैक्टिस सेट, इट मेक्स यू परफेक्ट। ये आपको हेल्पफुल करेगा एरर डिटेक्शन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, इवन दो इन पैसेजेस ऑल्सो, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस सेट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, our today's motivation code is practice makes a man perfect. So let's make ourselves perfect. So ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। Go with the first question. If she dash harder, she will pass the exam. अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें will दिख रहा है, राइट? will के साथ हम पैरेलली यूज़ करते हैं V1 के साथ, राइट? सो हम हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म इज स्टडीज। इफ शी स्टडीज हार्डर शी विल पास द एग्जाम, राइट? क्वेश्चन सेकेंड, इफ आई हैड नोन द ट्रूथ आई डैश डिफरेंटली। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है हैड V3। हैड V3 के साथ हम यूज़ करते हैं would have plus V3, राइट? अब would have V3 यहाँ लिखा है would have acted, राइट? तो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर। इफ आई हैड नोन द ट्रूथ आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, राइट? गो विद द थर्ड क्वेश्चन। इफ इट डैश टुमारो ही विल स्टे एट होम। अब यहाँ हमें दिख रहा है विल प्लस V1, तो विल के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज रेन्स, राइट? क्वेश्चन फोर्थ, इफ ही वर द मैनेजर ही डैश न्यू रूल्स। अब यहाँ लिखा है V2 के साथ हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली वुड, राइट? अब यहाँ है वुड इंट्रोड्यूस, राइट? ही वर द मैनेजर he would introduce new rules. Fifth question is, if they had left earlier dash the train. had V3 दिख रहा है यहाँ, had V3 के साथ हम यूज़ करते हैं would have plus V3, right? So हमें यहाँ दिख रहा है would got, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, अनलेस यू डैश हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड विल के साथ हम यूज़ करते हैं V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज वर्क, राइट? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ I dash you, I would accept the offer. यहाँ अब दिख रहा है आपको would, ठीक है? would have प्लस V3 होता है और एक नॉर्मली would होता है, तो would के साथ हम यूज़ करते हैं V2। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म कौन सा है? were। इसका राइट आंसर हो जाएगा were, राइट?
क्वेश्चन नंबर 9, इफ द बैंक डैश द लोन द कंपनी विल एक्सपांड। ठीक है, कंपनी विल एक्सपांड, यहाँ क्या है, विल के साथ हम यूज करते हैं हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज अप्रूव। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रूव। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन बी, एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन, आप सभी को पता है कि एरर डिटेक्शन में क्या होता है, हमें एरर फाइंड करना होता है कि इस सेंटेंसेस में किस सेक्शन में एरर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, एंड आपको ऐसा उसका जेन्युइन रीज़न पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एरर है तो कहाँ है, क्या हमें चेंजेस करना है, इसमें क्या गलती है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। So now let's get started. This error detection contains some error in any of the part, that is A, B, C, D, anyone, and that error contains, excuse me, तो इस एरर में आपको कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन में कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में एरर आइडेंटिफाई करना है, और ये एरर टोटली बेस्ड है उन 3 कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड है, जो कि स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको रिकॉल कराया था थोड़ी देर पहले और कल भी रिकॉल किया था। सो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट विथ ए, if he will study hard he will pass the banking exam। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, will हम यूज करते हैं सेकेंड इसके लिए। ठीक है, will के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। सो हमें यहाँ चेंज क्या करना है, will study, तो will study की जगह हम क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ होता है will, right? He will pass the banking exam if he studies hard। तो will की जगह हम लिखेंगे studies। ठीक है, will study को चेंज करके हम लिखेंगे studies। ठीक है, now second, if I was you I would invest in fixed deposits। okay? अब यहाँ हमें दिख रहा है would invest। would invest किसके साथ यूज होता है, would invest V2 के साथ हम यूज करते हैं would, राइट? याद है कि नहीं सबको, would। ठीक है, सो was क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो was का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, were। यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर इज were। ठीक है, नाउ थर्ड इज, इफ शी इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हर। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, हैड V3, वुड हैव प्लस V3, विल हैव तो होता नहीं है, राइट? तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, हैड V3, वुड हैव V3। सो विल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, वुड हैव हेल्प्ड हर, विल की जगह हो जाएगा हमारा वुड। ठीक है, इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर ही वुड हैव हेल्प्ड हर, राइट? अब फोर्थ क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट रिवाइज डेली यू कैन नॉट स्कोर वेल। अब ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने एक्सेप्शनली रखा है कि आपको मैं बता सकूं कि अनलेस जो है नेगेटिव वर्ड है एंड नॉट भी नेगेटिव वर्ड है। सो दो नेगेटिव वर्ड हम एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, एंड स्पेशली अनलेस एंड नॉट, इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है, कभी नहीं, इन दोनों को हम कभी यूज नहीं करेंगे सेम सेंटेंस में। इफ हमें अनलेस अगर स्टार्टिंग में लगा है तो आपको नॉट हटाना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो इस सेंटेंस में ओनली नॉट को हमें हटाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैनेजर अप्रूव द लोन द कंपनी वुड हैव एक्सपांडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द कंपनी वुड हैव एक्सपांडेड। तो हमारा सेंटेंस वो स्ट्रक्चर क्या था, हैड प्लस V3। ठीक है, उसके साथ हम यूज करते थे वुड हैव प्लस V3, राइट, वुड हैव प्लस V3। तो अब देखो यहाँ लिखा है वुड हैव प्लस V3, तो हमें हैड V3 करना है। तो यहाँ हमें लिखना होगा हैड अप्रूव्ड, यहाँ आएगा हैड अप्रूव्ड। सो क्या हो जाएगा, इफ द मैनेजर अप्रूव द लोन द कंपनी वुड हैव एक्सपांडेड, राइट। अब आई होप सो आप सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है, उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड उस पर बेस्ड एरर डिटेक्शन कैसे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे होते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में इसीलिए बताया ताकि मैं अब जो भी बताऊंगी वो पैरेलली उसके प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी कि वो कहाँ आपको हेल्पफुल होंगे, कहाँ आपको हेल्प करेंगे। ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, बट वो कहीं ना कहीं लिंक होता है हमारे एग्जाम से, बट बस बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये यूज़ कहाँ होगा। तो मैं वो चीज़ भी आपको पैरेलली बताते जाऊंगी, प्रैक्टिस सेट भी उसी पे बेस कराऊंगी कि कहाँ ये आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे आपको एग्जाम में इसको यूज़ करना है, राइट। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे वाले सेशंस में। स्टे ट्यून, मैं कोई अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। इसकी आंसर कीज भी इसमें है, मैं इसकी PDF के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इफ़ आपको जो भी इस वीडियो को देख रहा है या प्रीवियसली देखेगा उसको अगर बाद में प्रैक्टिस करना होगी तो वो प्रैक्टिस कर सकता है PDF डाउनलोड करके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।